टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में चर्चा करने जा रहे हैं। कल ही मैंने चर्चा किया था कि डॉक्टर अब भगवान नहीं रहा, डॉक्टर अब जल्लाद है और समाज में अब डॉक्टर को लेकर कोई सहानुभूति जैसी बात भी नहीं रही, न सम्मान जैसी कोई बात नहीं। कहा था ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहानुभूति से नहीं पेश आई। ये लोग आज की तारीख में इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, पैसे के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। और कल भी मैंने कहा था कि आज पूरे देश में, बिहार सहित पूरे देश में अगर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने की बात होगी तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए डॉक्टर हो, दवा दुकानदार हो, टेस्ट करने वाले हो, सबसे बड़ा वो मिलेगा आपको पैसा अवैध तरीके से वसूली करने वाला। और देखिए कल ही खबर चलाए थे, आज खबर भी आ गई। कहते हैं कि आईएमए का जितना डॉक्टर है एक भी ड्यूटी नहीं करता है। इसका तनी हाल ले लीजिएगा तो बहुत कुछ समझ है। ये पटना आईएमए के अध्यक्ष हैं, गया में हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। करोड़ों रुपया अवैध तरीके से कमा कर रखे हुए थे, कोई टैक्स नहीं देना है, कमाए जाना, अंधाधुंध कमाई हो रहा है। आजकल तो एक से एक साइबर एक्सपर्ट सब हो गया, फ्रॉड सब। इस बिहार का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड हो गया। फोन आया डॉक्टर साहब को कि करोड़ों रुपया जो अवैध तरीके से कमा कर रखे हुए हैं, ईडी और सीबीआई आप पर नज़र है, पैसा बचाना है, ट्रांसफ़र कर दीजिए विभिन्न अकाउंट में, फिर आपको पैसा मिल जाएगा। धीरे धीरे आप पैसा निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर पैसा आपका गया। और जल्द ही ईडी आप पर पूरा रडार बिछा दिया है। कुछ अकाउंट के बारे में उनको जानकारी भी दे दिया। भाई जो साइबर एक्सपर्ट है वो बहुत कुछ आजकल R&D करता है और उसमें बैंक की भी मिली भगत रहती है। ऐसा नहीं है कि बैंक की मिली भगत नहीं रहती है, बैंक के कुछ लोग होते हैं जो उनको जानकारी देते हैं। इसी तरीके से जानकारी डॉक्टर साहब के अकाउंट का जानकारी दे दिया गया। अब डॉक्टर साहब क्या करें, डिफरेंट नाम से जहाँ जहाँ पैसा जमा किए हुए थे, एक नंबर दिया, उस नंबर पर HDFC के नंबर पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। 8 दिन में 4 करोड़ से अधिक राशि उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। और उसके बाद वो मोबाइल नंबर काम करना बंद कर दिया। तब डॉक्टर साहब को लगा कि हमको ठग लिया। तब अब FIR दर्ज किए हैं गया थाने में, साइबर थाने में। साइबर थाना जांच कर रही है। एको वो अकाउंट का जो है KYC होगा थोड़ी, हम तो इसकी भुक्तभोगी ने है, हमारा भी ठग लिया था। तो खैर हमारा ठगा तो हम तो ऊपर कर लिए, हम लोग तो पत्रकार है ना, हम लोग पास उस तरीके का पैसा थोड़ी है, तो ऊपर कर लिए। लेकिन जितने अकाउंट में पैसा गया होगा किसी का KYC नहीं होगा। वही मयूरभंज, रांची, उड़ीसा का मैक्सिमम अकाउंट होगा, किसी का KYC नहीं रहता। बेचारा दलित आदिवासी के नाम पर अकाउंट रहता है, उसी में पैसा जमा होता है, निकालता है। जब तक आप पकड़े तब तक बिना बताइए ना, हम आपका KYC किए हुए बगैर अकाउंट खुलता है, फिर वहाँ अकाउंट खुल जाएगा, सब कुछ हो जाता है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आज के तारीख में भी अगर काले धन का अगर भंडाफोड़ करना हो या काले धन रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, तो हमें लगता है कि इस देश में इंडस्ट्रिस्ट वगैरह छोड़ दीजिए तो मेडिकल प्रोफेशन का लोग नंबर 1 जगह पर है। काले धन का असली खेल वहीं होता है और कई मौके पर ये चीज़ें एक्सपोज भी हुआ है। तो कहीं भले ही डकैती उनके अकाउंट पर हुआ हो, लेकिन सच सामने आ गया कि बताइए 4 करोड़ रुपया अनलीगल तरीके से रखे हुए थे, अलग अलग तरीके के अकाउंट खोलकर। बताइए, इनको कह दिया कि हम ईडी वाला आपको घेराबंदी कर रहा है, आपका पैसा सब सीज हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र कर दी। खैर सतर्क रहिए। किस किस तरीके से आजकल जो है सो घेराबंदी होती है। हमको ही फ़ोन आया था 3-4 दिन पहले कि ट्राई से बोल रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर 2 दिन में बंद हो जाएगा। हम कहे अच्छा बेटा, तू ट्राई से बात कर रहा है। हाँ, आपके नंबर से, आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से जैसे मोबाइल सिम निकल गया है और उससे दिल्ली पुलिस में कई फ्रॉड हो गया है, इसलिए हम सारे नंबर आपको बंद कर देंगे। तो हमको तब बंद नहीं करिएगा, इसके लिए क्या करना हुआ है, तो आप तुरंत बैंक में पैसा जमा कीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। और उसको बस बैंक में पैसा जमा किए तो गए। तो एक से एक है, कभी CBI में तोरा बेटा को रेप में पकड़ लिया है, तो कोई पुलिस में कहीं पकड़ा गया, उससे पैसा ठग लिया। तो ये ठग विद्या खूब चल रहा है। तो वैसे में ये डॉक्टर साहब
पकड़ा गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब के पास किस तरीके से पैसे आ रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। ये अलग बात है कि डॉक्टर साहब बुरे फंस गए, इनका सारा पैसा जो है सो इनसे भी ज़्यादा होशियार कोई निकला जो इनसे ठग लिया। खैर गया पुलिस अभी जांच कर रही है उन सब तमाम बिंदुओं पर, लेकिन ये तय मानिए कि इस तरीके के मामले में बहुत मुश्किल है अभियुक्त तक पहुंचना, क्योंकि एक भी अकाउंट सही नहीं रहता है। जब जाएगा पुलिस वहाँ पता चला कि किसी आदिवासी के नाम से है जिसके पास रहने के लिए घर भी ठीक से नहीं है।